तो दोस्तों अगर आपके भी सिस्टम में दिस साइट कैन नॉट बी रीच वाली प्रॉब्लम आ रही है तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ये नॉर्मल सारे सिस्टमों में लगभग सबके सिस्टम में ये प्रॉब्लम आती ही आती है और लगभग सबको ये प्रॉब्लम फेस करनी होती है। तो अगर आपके सिस्टम में ये प्रॉब्लम आ रही है तो इसको सॉल्व कैसे करना है, इससे ही रिलेटेड जानकारी मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। बस वीडियो को ध्यान से आपको देखना है। अगर ये प्रॉब्लम आप में आ रही है तो कुछ चीज़ें आपको पहले से चेक कर लेना है। जैसे कि आप अपने इंटरनेट कनेक्शन को आप सबसे पहले चेक करेंगे, जैसे कि जो वाईफाई होती है या लैन आपका कनेक्शन होता है। लैपटॉप पीसी में जो लाइन लगाते हैं वाईफाई से रिलेटेड जो तार आता है लगाते हैं आप, वो प्लग इन प्लग आउट करके चेक कर लेंगे, वाईफाई चेक कर लेंगे। और फिर जब आपका नेट एकदम श्योर हो जाए कि हाँ कनेक्ट है, उसके बाद भी ये साइट ओपन नहीं हो रही है तो फिर आप उस साइट को 2-3 अलग सिस्टम में चला कर देख लेंगे। अगर उनमें चल रहा है, आपके सिस्टम में नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब आपके सिस्टम में प्रॉब्लम है। या आप दूसरी साइट ओपन करके भी देख सकते हैं अपने सिस्टम में, जिस साइट पे आप काम कर रहे हैं उस साइट को छोड़ के दूसरी साइट ओपन करिए और वो अगर चल रही तो इसका मतलब केवल उस साइट में प्रॉब्लम आ रही है। ये एक नॉर्मल सी चेक करने की प्रक्रिया है, इसको आप पूरे कर लेंगे अगर इसमें आपको क्लेरिफाई हो जाता है कि हाँ किस कारण से आ रहा है। सपोज़ साइट चल रही है या इंटरनेट कनेक्शन का कोई प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पर से समझ में आ जाएगा। अब सारी चीज़ें करने के बाद आपका नहीं चल रहा है, कनेक्शन भी सही है, साइट भी दूसरे में चल रही है, और मतलब आपके सिस्टम में प्रॉब्लम है। तो अब आपको अपने सिस्टम का प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करना है, वही सारी चीज़ें मैं इसमें आपको बताऊंगा इस वीडियो में। बस वीडियो को लास्ट तक देखना है। मैंने कई सारे ऑप्शंस इसमें बताए हैं, अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं किस तरीके से आप अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, दिस साइट कैन नॉट बी रीच वाली। तो जैसे अभी हम गूगल क्रोम पे आ गए हैं, यहाँ पे आने के बाद आपके पास राइट साइड में यहाँ पे जो 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखें आएंगे, सेटिंग का ऑप्शन आएगा, सेटिंग पे क्लिक करेंगे। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपके पास सबसे पहले तो ये प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी वाला ऑप्शन जो शो करेगा, यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो डाटा ब्राउजर में देखिए डिलीट ब्राउजर का ऑप्शन जो आ रहा है, इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आपके सामने देखिए ऐसा कुछ डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा। ठीक है, इसमें आप चीज समझ लीजिए, ये जितनी भी चीजें दिखाई दे रही है ये सब लोग आपको डिलीट करना है। अभी इसमें क्या दिखा है, लास्ट आवर लिख के आ रहा है, तो ये लास्ट आवर हटा के आप यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पर आल टाइप कर देना, आल सेलेक्ट कर लेना। मतलब यहाँ पर जैसे इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे तो मतलब जितनी भी गूगल क्रोम में अभी तक आपने डाउनलोड किया है, लिंक्स हैं, वो सारी यहाँ पर डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको सेलेक्ट करने के बाद आप मोर में क्लिक करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन ओपन होकर आएगा। यहाँ पर भी आप देख लेना, इन पे आपको टिक मार्क कर देना है। अगर इन पे आपका नहीं लगा हुआ है इसको आप छोड़ देना। इसमें ऑटो फिल लिखा हुआ है, ऑटो फिल फॉर डाटा, ये वाला फिल छोड़ देना। उसके बाद यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आ रहा है, इसमें आप क्लिक कर देना। यहाँ पर आपके सामने देखो दो तीन तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इन पे आपको कुछ भी नहीं करना है, इनको आप ऐसे ही पड़े रहने देना। ठीक है, बैक करना। अब आपको यहाँ पे डाटा जो है इसका डिलीट करना है, तो यहाँ पर सिंपली डिलीट और डाटा पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही इसको क्लिक करेंगे आपके ब्राउज़र में जितनी भी जंक फाइलें हैं जो आपके ब्राउज़र को डिस्टर्ब कर रही हैं वो सारी डिलीट हो जाएंगी। और उसके बाद आप अपना जो साइट ओपन करना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, उसको आप एक बार चला के ज़रूर देखिए। जैसे ही आप चलाएंगे आपका ब्राउज़र अगर इसी प्रॉब्लम से सॉल्व होना होगा तो सॉल्व हो जाएगा। इस एक बार डिलीट करना, फिर उसके बाद आप अपनी साइट चला कर देखिएगा। तो एक सेटिंग तो ये हो गई जो मैंने बताई है। मैं एक बार ये भी डिलीट को कर देता हूँ। तो जैसे ही देखिए डिलीट करेंगे आपका डाटा डिलीट हो गया है। इसके बाद भी अगर प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है तो उसके बाद आपको जो आना है वो आना है एक्सेसिबिलिटी, नीचे ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको आना है। यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ये देखना है कि जितने भी ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं इनमें से ये और ये जिसमें लाइव कैप्शन लिखा हुआ है, लाइव ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है, तो इनमें से आपको ये देख लेना कि अगर ये सारी ऑप्शन अगर आपके ओके ऑन हो रखे हैं तो इनको बंद करना है। जैसे इसमें स्विप वाला है, इसको आप ओपन रहने देना और इसको आप बंद कर देना। इसमें क्लिपबोर्ड कंफर्मेशन लिख के आ रहा है, इसको आप बंद कर देना। बंद करने के बाद फिर एक बार आप अपना आप क्रोम ओपन करके आप उसमें साइट ओपन करके अपना चला कर देख लेना। अगर चलना होगा तो चल जाएगी। आपको यहाँ पर ये जरूर देखना है कि ये सारे ऑप्शन बंद है या नहीं बंद है। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है इस तरीके से आपको क्लोज करके रखना है तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर ये भी करने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो मैं आपको अगला स्टेप बताने वाला हूँ, उसको आप ध्यान से देखिएगा। अभी मेरे में जैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही तो जिस मैंने इसको ऑफ किया था तो इसको मैं ऑन ऑन कर लेता हूँ। अभी मेरे में सही चल रहा है। अगला ऑप्शन में आपको यह करना है कि रीसेट वाला जो ऑप्शन लेफ्ट साइड में आप देखेंगे, ये यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पे आना है, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर री स्टोर सेटिंग टू देयर ओरिजिनल डिफॉल्ट, मतलब यहाँ पर
आपका जो रीसेट का ऑप्शन है इस पे आप जाके क्लिक करेंगे और जितना भी है रीसेट आप कर देंगे, तो जैसे ही गूगल क्रोम आप कभी भी इंस्टॉल करते हो तो उसमें जो सेटिंग लगी रहती है, जैसे नया टाइप का होता है ना, उसमें जो सेटिंग्स लगी हुई हो आती है वो, और उनको आप चेंज कर देते हो, तो जो चेंज हुई होती हैं उनको रीसेट सेटिंग कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक वैसे ही सेटिंग हो जाएंगी जैसे पहले रहती हो, और जैसे पहले चल रहा होता है गूगल क्रोम वैसे ही सेटिंग हो जाती है। रीसेट सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो वो सेटिंग फिर से रीसेट हो जाएंगी। और रीसेट हो जाए तब तब आप एक बार आप अपना जिस साइट को चला रहे हैं उस साइट को चलाकर ओपन करके देखें, अगर प्रॉब्लम सॉल्व होनी होगी तो यहाँ से भी सॉल्व हो जाएगी। अभी मेरे में क्या है, मैं रीसेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे में तो सही चल रहा है, तो रीसेट अगर आप करेंगे तो सारी मतलब सेटिंग फिर से वही सेटिंग हो जाएंगी जो होंगी, तो इसको आप एक बार रीसेट करके अपना साइट एक बार ओपन करके देख लेना। अब उसके बाद आपका अगर इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको देखो एक्सटेंशंस लिख के आ रहा है, इस वाले ऑप्शन पे जाके क्लिक करना है। यहाँ पर देखो मेरे में केवल एक ये लिख पीडीएफ वाला एक मतलब बॉक्स ओपन होकर आ रहा है, ठीक है। आप में हो सकता है कई सारे ऐसे बॉक्स ओपन हो इसी तरीके से, यहाँ पे हो यहाँ पर हो, तो जितने भी आपके में ओपन होकर आ रखे हो उसको रिमूव कर देना। जैसे रिमूव का ऑप्शन आ रहा है उसको आप रिमूव कर देना। रिमूव कर देंगे, बहुत सारे लोगों में होता है, मेरे पहले वाले सिस्टम में भी ऐसा था कि मेरे उसमें ऑटोमेटिक ऐसे ही खुल जाते थे बहुत सारे, मुझे पता ही नहीं चलता था स्टेशन कहाँ से खुल रखे हैं, मुझे पता ही नहीं चलता था। वहां से आना है आपको, रिमूव पे क्लिक करना है, डायरेक्टली रिमूव कर देना है, तो सिंपली आप रिमूव पे क्लिक कर दोगे ना तो यहाँ से डायरेक्टली हो जाएगा। तो और अगर यहाँ पर भी आपकी सेटिंग्स करने के बाद नहीं प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो उसका एक अगला स्टेप और मैं बताता हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों, वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि जिस तरीके से मैं वीडियो में बता रहा हूँ चीज़ों को, इतनी सारी सेटिंग्स आपको एक बार में कोई नहीं बताएगा। मोस्टली लोग मैंने देखा है कि एक एक दो दो बता देते हैं, ठीक है, अच्छा है, वो लोग अपने हिसाब से बताते हैं, उनका बताना गलत नहीं रहता है। लेकिन मैंने कोशिश ये की है कि जितनी भी ये वाली प्रॉब्लम है एक ही वीडियो में उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, वो सारी सेटिंग्स, वो सारी नॉलेज में एक ही वीडियो में बनाकर देना चाहता हूँ, ताकि किसी भी दोस्त को अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये सारी सेटिंग्स मेरे एक ही वीडियो में पा सके, उसको बार बार कहीं ढूंढने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए मैं अगले स्टेप में आपको लेके चलता हूँ कि वहाँ अब अगला स्टेप आपको क्या करना है अगर यहाँ से प्रॉब्लम आपकी नहीं सॉल्व होती है तो। अभी आपको करना क्या है, आपको अपना कंट्रोल पैनल ओपन करना है। कंट्रोल पैनल का शॉर्टकट कहीं ना कहीं यहाँ पे दे रखा होता है, और अगर यहाँ पे आपका नहीं शो कर रहा तो ये सर्च वाले ऑप्शन पे आना है, और यहाँ पर आपको कंट्रोल पैनल लिखना है। कंट्रोल जैसे ही लिखेंगे आपके सामने देखो कंट्रोल पैनल का ऑप्शन शो करने लगेगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपका कंट्रोल पैनल ऐसा ओपन हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारी सेटिंग्स छिपी हुई रहती हैं, तो यहाँ पर आएंगे हम, तो यहाँ पर आके हम सिंपली क्लिक करेंगे और लार्ज आइकन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, फिर इसको मैक्सिमाइज कर लेंगे। अब आपको जो जाना है अगली सेटिंग में, वो जाना है इंटरनेट ऑप्शन। ये जो शो कर रहा है इंटरनेट ऑप्शन वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे देखिए आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा, ठीक है। अब इस डायलॉग बॉक्स में आपको करना क्या है, वो जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ उसको ध्यान से देखिएगा। इसमें सबसे पहले आप कंटेंट में जाइएगा, कंटेंट में जाने के बाद क्लियर एस एल स्टेट का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ऑटो क्लिक करने के बाद तुरंत ही सक्सेसफुल क्लियर्ड हो जाएगा, इस पे ओके कर देंगे। इससे क्या करने से भी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, चाहे तो आप इसको क्लिक करने के बाद तुरंत अपनी साइट भी चेक कर सकते हैं। जैसे इससे कोई दिक्कत नहीं है तो इसमें हमको आना है, कनेक्शंस में आना है, यहाँ पर आके क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद आपके सामने लाइन सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है। दोस्तों इसमें जैसे ही क्लिक करेंगे इसके ऊपर एक और छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा, यहाँ पर आपको करना क्या है ध्यान से देखिए। इसमें से आपको ये जो प्रॉक्सी वाला सर्विस वाला है ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये अनटिक रहना चाहिए। इनकेस धोखे से आप में टिक हो गया है ऐसा, तो इसको आपको अनटिक करना पड़ेगा। अनटिक रहेगा तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अनटिक कर देना, अगर इनकेस आप में टिक है तो अनटिक कर देना, अनटिक करने के बाद ओके कर देना, ओके करने के बाद फिर से जाके आप अपनी साइट को ओपन करके देखना, चला कर देखना, अगर चल जाएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व होनी होगी तो हो जाएगी, नहीं होती है तो भी मैं आपको आगे स्टेप्स बता रहा हूँ उनको भी फॉलो अप करिएगा। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको प्रॉक्सी वाला ऑप्शन आपको हटा के रखना है, यहाँ पे सिलेक्ट करके नहीं रखना। तो अभी टिक मार्क हटा कर ओके कर देते हैं, मतलब ऐसे ही आपको भी हटा कर रखना है। फिर उसके बाद दोस्तों आपके सामने ये एडवांस वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने री एडवांस सेटिंग वाला ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे भी क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपकी बहुत सारी ऐसी सेटिंग्स है जो इंटरनेट ऑप्शन वाला प्रोग्रामिंग वाला सिस्टम होता है, वहां पर आपका जो सेटिंग
चेंज हो रखी हैं या कभी धोखे से आपने कर दी होगी एडवांस सेटिंग, वो यहाँ पर से रिस्टोर हो जाएंगी इस पे क्लिक करने के बाद। तो सिंपली इसको आप रिस्टोर क्लिक कर देना, ओके कर देना। ओके करने के बाद आपको फिर कुछ नहीं करना है। जैसे सपोज यहाँ पे क्लिक किया ऐसे, और ऐसे करने के बाद आप अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, सारी सेटिंग्स आपकी रिस्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। अभी उसके सेटिंग करने के बाद आप अपनी साइट में जाना है। ठीक है। अभी जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया है, इसी तरह आपको भी करना है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद सीधा आपको साइट में जाना है, थ्री डॉट में जाना है और सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद ये यहाँ पर आकर आपको सर्च बार में आके आपको टाइप करना है, यहाँ पे पूरा टाइप रहेगा, सेटिंग को हटा देना। सेटिंग को हटा के यहाँ पर सिर्फ फ्लैग से लिख देना, FLAGSCHR ऑप्शन, इस पे इंटर मार देना। जैसे इंटर इस पे मारेंगे, देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपको आके यहाँ पर आना है, आपको स्क्रॉल करके जहाँ पर लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंटल क्विक प्रोटोकॉल, यहाँ पर आके आपको देखिए सामने, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इन तीनों ऑप्शन को आपको अपने में अप्लाई करके देखना है। जैसे कि अभी आप देख लीजिए डिफ़ॉल्ट में लगा हुआ है, तो आपका अगर नहीं चल रहा है तो डिफ़ॉल्ट में लगा ही हुआ है। तो इसमें दोबारा आप नेक्स्ट वाला ऑप्शन इनेबल करके आप करके फिर आप जाके वहाँ पे साइड ओपन करके देखिए, शायद ओपन हो जाए। नहीं होता है फिर डिसेबल जो नीचे ऑप्शन आ रहा है ये डिसेबल सेलेक्ट करके फिर जाके आप अपनी साइड ओपन करिए, तो शायद यहाँ से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अगर नहीं होती है तो भी मैं आगे स्टेप बताने वाला हूँ, लेकिन आपको इन तीनों को अपने में चेक करके देखना है। यहाँ से भी आपकी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों अगला स्टेप जो है आपको वो चीज़ ध्यान से देखना है। इसमें ज़्यादा आपको कंट्रोल पैनल पे आना है, यहाँ पर नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर वाले ऑप्शन पे आना है। यहाँ पर आपके सामने लेफ्ट में देखिए, यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा चेंज एडाप्टर सेटिंग। चेंज एडाप्टर सेटिंग वाले ऑप्शन में यहाँ पर आपको देख लेना, जैसे आपका एडाप्टर लाइन से कनेक्ट है या वाईफाई से कनेक्ट है। आपका सिस्टम लाइन से कनेक्ट है या वाईफाई से कनेक्ट है, तो वहां पर आकर जैसे वाईफाई से कनेक्ट है तो मेरे में देखो सिंगल ही शो कर रहा है। कुछ लोगों में पुराने कनेक्शन रहते हैं तो वो यहाँ पे शो किया करते हैं। मेरे में सिंगल दिख रहा है, तो यहाँ पर हम राइट क्लिक करके यहाँ पर डिसेबल करके इनेबल कर लेंगे। एक बार ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है एक बार डिसेबल कर देना, और कुछ समय रुक के फिर इनेबल कर देना। इनेबल करने के बाद फिर आप उसको अपना साइट जाके चला कर देखना, हो सकता है प्रॉब्लम आपकी इसके डिसेबल इनेबल करने से भी चेंज हो सकती है। तो एक बार ट्राई कर लेना वहां पर से जाके। फिर उसके बाद इसी पे आके आपको राइट क्लिक करना है वाईफाई वाले ऑप्शन पर, फिर प्रॉपर्टीज में जाना है। जब प्रॉपर्टीज में आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला बॉक्स देखो ओपन होकर आएगा। इसको आपको ध्यान से देखना है। इसमें जो चीज़ें हैं आपको, इसमें जो सेटिंग्स है उनको आपको समझना होगा, बहुत अच्छे से समझना होगा। यहाँ पर ही लोग मोस्टली सेटिंग नहीं कर पाते, तो जो मैं बताऊंगा इसको आप ध्यान से देखिएगा केवल। आपका देखना है ये वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है जहाँ पर लिखा हुआ इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 TCP/IPv6, इस वाले ऑप्शन पे अगर आपका टिक मार्क नहीं हो रखा तो यहाँ टिक करके ओके कर देना। और ओके करने के बाद जैसे कि नहीं हो रखा तो ओके करने के बाद फिर से एक बार मारना, जाकर अपना चेक कर लेना। अगर साइट आपकी चल जाए तो ठीक है, नहीं चलती तो फिर यहीं पर आना है, वाईफाई वाले ऑप्शन पे आके क्लिक करना है, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाना है। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन पे आना है, फिर यहाँ पर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 वाले पे, पहले 6 वाले पे कराया था, अभी 4 वाले पे आपको करना है। यहाँ पर जैसे जैसे टिक लग रखा है तो आप हटा कर देखेंगे, अगर चल जा रहा तो ठीक है, नहीं चल रहा है हटाने के बाद तो फिर से आके आपको यहाँ पर टिक मार्क कर देना है, ओके कर देना है। तो इन दोनों में से भी आप एक ट्राई करके देखेंगे तो पक्का से पक्का चल जाएगा, नहीं चलेगा तो आगे मैं फिर से सेटिंग बताऊंगा, दूसरी सेटिंग बता रहा हूँ, तो ध्यान से बस देखते रहिएगा, मैं सेटिंग्स बताऊंगा। तो इन दोनों के करने से भी प्रॉब्लम वैसे सॉल्व हो जाती है। फिर उसके बाद इस पे डबल दोबारा आगे फिर से डबल क्लिक करना, अगर इनकेस आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है, और यहीं पर डबल क्लिक करना। डबल क्लिक करेंगे आपके सामने ये ऑप्शन आपके सामने ओपन होकर आएगा। जैसे अभी मेरे में क्या है, आईपी एड्रेस का देखिए कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है। अगर आप में पड़ा हुआ हो तो आप हटा कर इस तरह देख लेना, यहाँ पर वाला यूजेस में होगा आपका, यहाँ पे कुछ ना कुछ कोड पड़ा होगा, तो इसको हटा के ऊपर वाले ऑप्शन में करके ओके कर देना। ओके करने के बाद आप अपना जाके साइड ओपन कर लेना, हो सकता है चल जाए, क्योंकि ये चीज़ होता है, मैंने किया है, सच बता रहा हूँ दोस्तों। इसको आप बिल्कुल भी गलत मत समझिएगा, बिल्कुल भी आप ये ना समझिएगा कि ये ऑप्शन काम नहीं करेगा, क्योंकि कौन सा ऑप्शन कहाँ पे सेट हो जाए ये किसी को बिल्कुल नहीं पता है। टेक्निकली चीज ऐसी होती है ना कि शायद ये वाला वर्क कर जाए, शायद ना भी करे, ये चीज होता है। तो अब जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ दोस्तों, बस उनको ध्यान से आप करके देखते रहिएगा। जैसे अभी मैंने इस पे किया और ओके किया और जाके साइड चेक किया, तो चलना होगा तो चल जाएगा, नहीं चलना होगा तो यहाँ पर आपको
क्लिक करना है, और जिनके में यहाँ पे कुछ भी कोड नहीं पड़ा हुआ तो वो लोग यहाँ पे कोड क्या डालेंगे मैं वो बता दे रहा हूँ, उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। मैं आगे ओके नहीं करूंगा, लेकिन आप ओके करके अपना कर लेना, ट्राई कर लेना, हो सकता है हो जाए। देखिए मैं ओके इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व है, कोई दिक्कत है ही नहीं, मेरे में प्रॉब्लम ही नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर 8 नीचे आएंगे, यहाँ पर भी 8 एरो, 8 एरो, फिर 4 एरो, 4। ठीक है, इसको डाल के ही आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद रिफ्रेश मारना है और जाके अपनी साइट को ओपन करना है। मे बी कि आपका 100% ओपन हो जाए। अगर इनकेस नहीं होता है तो फिर मैं आगे और भी सेटिंग बताऊंगा, लेकिन इसमें आप ओके करके आप आगे अपना साइट को जरूर चेक कर लें। मैं हर ऑप्शन पे इसलिए बोल रहा हूँ कि साइट के ओपन कर लें, क्योंकि आपको पता चल सके कि कौन से ऑप्शन से आपके में प्रॉब्लम आ रही थी। तो वीडियो को बस ध्यान से देखते रहिए, और जितने भी ऑप्शन मैं बताता जाऊँ उनको ऑप्शन को अप्लाई करके आप अपना साइट को ओपन करिएगा दोस्तों। तो अभी मैंने इसको बताया है, आप इसको ट्राई करके एक बार देखिएगा। तो अभी भी मेरे कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं इस ऑप्शन को हटा देता हूँ, मैं अपने में ये सिंपली रख देता हूँ जो मेरे में पहले था। अभी यहाँ पे मैं कोई भी सेव नहीं कर रहा हूँ, ओके नहीं कर रहा हूँ, सीधा कैंसिल ओके कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आप करके देखेंगे तो आप में मे बी कि आपका सही हो जाए और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और आप जो भी साइड नहीं चल रही थी वो सारी चलने लगेंगी। तो जिनके में ये प्रॉब्लम आ रही है, साइड चलाकर ये सेटिंग्स करके आप देखिएगा, आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अभी मैं आपको आपको अगले वाले ऑप्शन पे लेके चलता हूँ। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर सर्च वाले में ऑप्शन आके क्लिक करना है और यहाँ पर कमांड लिखना है। कमांड जैसे ही लिखेंगे तो आपके सामने देखिए ये कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा ऑप्शन, इस पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये कमांड प्रॉम्प्ट वाला ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको कमांड देनी है, क्या क्या देनी है वो मैं आपको बता देता हूँ, उसको आप सिंपली अब करिएगा और देख लीजिएगा। इन कमांड को डालने के बाद आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। तो अभी मैं जो कमांड आपको एंटर करने वाला हूँ, जो बताने वाला हूँ, वो ध्यान से देखिएगा। जो मैं बताता जाऊँ उसको आप सिंपली करते जाइएगा। ये कमांड आपको टाइप करने के बाद आपको सिंपली इंटर मारना है। जैसे आप इंटर मारेंगे आपके मुझे क्या रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर क्या रिक्वायर्ड और पेरेंट रिक्वायर्ड। तो दोस्तों मेरे कमांड प्रॉम्प्ट में जो मैं कमांड देना चाहता हूँ वो ले नहीं रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि मैं जो आपको यहाँ पे कमांड बताने जा रहा था, जो देना चाह रहा था, मैं इस स्क्रीन में वो लिख दूंगा जितने भी डालने हैं। वो यहाँ पर आपके में यूज़र सिस्टम, जैसे यहाँ पे लास्ट में आ रहा है यूज़र सिस्टम, और मैं जो चीज़ बता रहा हूँ आपको वो चीज़ आप ट्राई कीजिएगा। मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। तो जैसे कि मैंने ये वाला प्रॉम्प्ट डाला था, ठीक है, इसमें मेरे में लिया नहीं, आप ये वाला प्रॉम्प्ट डालेंगे तो आपके में तुरंत सक्सेसफुली रीसेट द विंशॉक कैटलॉग लिखा रहेगा, मतलब आपका सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद जो आप में अगला कमांड डालना होगा वो मैं आपको बता देता हूँ, वो भी आप इंटर कर देना। मैं आपकी स्क्रीन में लिख दे रहा हूँ, इनसे आप समझ जाना। मेरे में ले नहीं रहा है क्योंकि मैंने ये प्रॉब्लम बहुत पहले सही सॉल्व की थी। तो मेरे में जो बताऊंगा वो आप इंटर कर करके देख लेना। 3-4 कमांड है, मैं वो आपको बता देता हूँ, वो आप कंटिन्यूसली डालते चले जाना। जो लास्ट वाला कमांड डालोगे, लास्ट वाला डालने के बाद एग्जिट मार देना, और एग्जिट एग्जिट मारने के बाद आपका पूरा सारे कमांड सही हो जाएंगे। और सही होने के बाद सारे कमांड कंप्लीट हो जाएंगे। कंप्लीट होने के बाद आप अपना सिस्टम चला के देख लेना, आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। एक्चुअली मैं यहाँ पर मेरा ले नहीं रहा, इसलिए मैं आपको केवल समझाना चाह रहा हूँ। तो मैं जितने भी कमांड आपको बताऊँ वो आपको इसी जगह पे ऐसे टाइप करना है, फिर इंटर मारना है। इंटर मारने के बाद सबसे लास्ट में इसी तरीके का फिर से आएगा, फिर इसके आगे कमांड टाइप करना है, फिर इंटर मारना है। तो दोस्तों ये दूसरा कमांड है, ये तीसरा कमांड है, और लास्ट में एग्जिट इंटर करना है। मैंने पहला वाला कमांड जो है ऊपर साइड सबसे पहले टाइप किया था, पहला कमांड वो है। तो जितने भी कमांड आप टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद इंटर करेंगे, इंटर बस इंटर करते चले जाना है बस। और जिस तरीके से मैंने कमांड लिखे हैं बस आपको उसी तरीके से लिखना है, सेम तरीके से लिखना है। जिस तरीके से इसमें स्पेस है, स्लैश है, ये सारे उसी तरीके से आपको इंटर करना है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको कमांड टाइप करना है, और आपकी इन कमांड के बाद आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। और यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि इस तरीके से आपका दिस साइड कैन नॉट बी रीच वाली प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो दोस्तों यही वो जर्नल ऑप्शंस होते हैं जिसके यूज़ से आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने सच में पूरी वीडियो देखी होगी तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ प्ले बैक करके आप दोबारा देख लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और मैं रियलिटी बताता हूँ,
90% लोगों का तो सही होएगा ही होएगा, क्योंकि मेरी भी प्रॉब्लम इससे सॉल्व हुई है। क्योंकि तो अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके पूछेगा, मैं रिप्लाई करूंगा और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के दूसरे ऑप्शंस बताने की कोशिश करूंगा। और वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो नॉलेजदार है तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों को जिनको ये प्रॉब्लम दिस साइड कैन नॉट बी रीच वाली प्रॉब्लम फेस हो रही है। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन पे प्रेस कर देना। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगली नॉलेजदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।